कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है बच्चों आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, एनआईएस में जो क्लास 10th वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनआईएस का एक बोलते हैं ना ब्लू प्रिंट है। आप लोग इनको देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, कोड आपका है 201 और इसका जो समय है वो 3 घंटे है। इसके पूर्ण अंक यानी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको 100। ठीक है, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में जो है टोटल मिला के 37% है और सभी के उत्तर देने आपको अनिवार्य हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये जो प्रश्न पत्र है इसके सामने जो भी प्रश्न होगा उसके अंक दिए रहेंगे। जैसे कि दिया हुआ है प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए। ठीक है, और फिर उसके बाद है देखो थर्ड वाला देख लीजिए, इस प्रश्न के 2 खंड होंगे अ और ब। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। देखो मैं थोड़ा चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी। खंड अ में 27 प्रश्न है। टोटल कितने भैया? टोटल मिला के 37। तो दूसरे वाले में ब में कितने होंगे? 10 होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 27 प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक पठित कविता पर है और प्रश्न संख्या 6 पर अपठित कविता पर है। ठीक है, चलो आप देखो यहाँ पर देखो दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं, आपसे कहीं बाहर नहीं लिखना है। और इसमें 15 मिनट बच्चों आपको मिलेंगे। ठीक है, जो नए वीडियो देख रहे हैं ये समझ लीजिएगा, 15 मिनट आपको मिलेंगे और जो प्रश्न वितरित होगा 2:15 पर आपको दिया जाएगा। और भैया 15 यानी 2:30 बजे आपने पेपर अपना स्टार्ट करना है, तब आपको बोल दिया जाएगा भैया पेपर स्टार्ट करो। 15 मिनट क्या करना है, उसको पेपर को आपने पढ़ना है, समझना है भाई क्या है। देखो ध्यान रखना, पहला जो खंड है उसमें क्या है, वास्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न है और 2-2 अंक आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को इनको पढ़ लो। ठीक है, ध्यान से समझना, इनको पढ़ लो, पेपर में पूछा जाता है। इतनी चीज़ क्लियर कर लो भैया, क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, मात्र कुछ ही दिन है, आप इसको पढ़ो। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले डैश 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 और डैश डैश डैश। सिक्के के 2 पहलू, आज़ादी को बनाए रखने के इन दोनों की आवश्यकता होती है। अब ये आप चेक करो। ठीक है, चंद्र गहना से लौटती बैर कविता में सफेद बगुलों का डैश डैश बताकर उसके माध्यम से डैश डैश व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य किया है। 2 नंबर का ही है। ठीक है जी, अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कैसे दिया है? कविता जो आज़ादी कविता में दर्जी ने शागिर्द से कहा कि आज़ादी एक डैश डैश है जिसका माध्यम डैश है। इस डैश में आपने क्या है, आपका सटीक आंसर देना है। देखो देते नहीं है, आपको खुद से करना है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवियत्री डैश तथा व्यक्तिगत डैश को मानव विरोधी भाव बताती है। ठीक है, ठीक, ये आपको पूरा करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है, आह्वान कविता के अनुसार भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनती और डैश होते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देगा, कबीर ने मनुष्य के तन को डैश के घड़े जैसा माना है। चांदी है, पीतल है, सोना है या मिट्टी। अच्छा इसको वीडियो देख लेना। ठीक है, उनको हमने सोल्व भी किया आपके सामने। ठीक है, अगला दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में आपने इसको लिखना है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में नदियों मुख ढाप कर रोती है का क्या अर्थ है? ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चंद्र गहना से लौटती हुई बैर कविता में कवि ने चांद के बारे में यह कल्पना की है कि चांद एक चांदी का डैश है। ये आप लोगों ने सारे देख लेना है। देखो ग पढ़ लो, कविता वृंद के अनुसार जड़मती का अर्थ मूर्ख व्यक्ति जिसकी डैश डैश का विकास हुआ है न हुआ है ना। ये सब आपको देखना है। अब देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग देखेंगे भैया, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मैं चला तुम्हें भी चलना है, 80 धारों पर सरकाट हथेली पर लेकर बढ़ आओ, तो इस युग को नूतन स्वर को ही देना है। डैड डैड ये आपको पूरा पढ़ना है। और भैया इसको पैराग्राफ अपनी बुक खोलो, वो आपके पास मिलेंगे इसमें से। ये कविता क्या पढ़ना देती है? आत्म बलिदान, संघर्ष की, चुनौती की या युद्ध की। 80 धारों के चलने का आशय है, ये आपने पूरा करना है। ठीक है, मरते मरते भी दुनिया में कुछ कर आओ, रेखांकित में कौन सा अलंकार है? ये आपके पास 4 है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या पुनरुक्ति प्रकाश है। न्यू में गड़ जाना का प्रतीकार्थ है, चुपचाप मरना, मौन रहकर जीना, मौन रूप में समर्पण करना, मौत को गले लगाना। ये आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
ये देखो 1 नंबर का है। ये देख, सुखी राजकुमार कहानी में गोरैया बार बार मिस्र देश का जिक्र करती है। इससे उसके चरित्र की इस विशेषता का पता चलता है कि उसे डैश है। ये भी 1 नंबर का है। अनौपचारिक पत्र को भी कहते हैं। ये 1 नंबर का है, आप इसको देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहादुर पाठ का लेखक कौन है? ठीक है, ये आप लोगों ने ना पढ़ लीजिएगा। बहादुर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेपाल का एक बच्चा जो कि वहाँ से भागकर आ गया था, उसकी माँ ने उसको पीटा था। इसलिए पीटा था क्योंकि उसने उसको भैंस को बहुत मारा था। ठीक है, अंधेर नगरी एक है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। ओके, निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं? पहचान कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए डैश 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 डैश। कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया न मरने पाए। ठीक है, ये भी आपको 2 नंबर का है। ये पहला 1 नंबर, दूसरा ये 2 नंबर का हो गया 10वां क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिएगा। नीचे दिए गए कथनों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए कि वे सही हैं या गलत। निबंध में कर्मबद्धता होनी चाहिए। वाक्य छोटे या प्रभावशाली होने चाहिए। ये आपने यस और नो में आंसर देना है। अंधेर नगरी नाटक में महंत का पात्र लालची और स्वार्थी है। अगर पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार चरित्रात्मक यानी चरितार्थ प्रेम में है डैश डैश ये डैश डैश। प्रेम या जिज्ञासा, ये आप लोगों ने देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पाठों और उनकी विधाओं, ठीक है, नीचे दिए गए पाठों और उनकी विधाओं के सही युग्म चुनिए और उत्तर पुस्तिका में हमें देना है। पाठ का नाम, पाठ की विद्या। बहादुर एक कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा। निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, मैं डैश में रहता था जहां दुख का प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। 1 अंक का प्रश्न है। दूसरा हमारे पास है वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ के डैश डैश के रंग में डूबा था। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। गोरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य से क्या सीखती है? तरस खाना, आत्मविश्लेषण, निस्वार्थ प्रेम, दया करना। तो भैया ये भी 1 नंबर का है। 17वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया का उदाहरण देने का उद्देश्य क्या है? मोह ममता को बनाए रखना, परंपराओं का पालन करना, रूढ़ियों का मोह त्यागना, नए को शंका की दृष्टि से देखना। ठीक है जी। शतरंज के खिलाड़ी की कहानी के पात्र मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आती है कि, ठीक है, यह आपने देख लेना। ये भी 1 अंक का है। सरकारी कार्यालयों में सार लेखन का प्रयोग डैश डैश होता है। समय बचाने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, फाइलें फेंकने के लिए, कार्रवाई ना करनी पड़े इसलिए। तो ये आप लोगों ने देखना है। ये देखो 1 अंक है। अब सुनो भैया 20 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 4 हैं, तो 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें 4 अंक दिख रहा है ना, इसलिए आप देखो। शिशु में स्वावलंबन की भाव को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। प्राश्रित रहने की आदत से व्यक्ति अपंग हो जाता है। जो स्वयं छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर आश्रित रहेगा वो दूसरों के हित के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्वावलंबन का गुण शिशु में स्वतः ही नहीं आ जाता। इसके लिए सुनियोजित शिक्षा पद्धति परिहारी है। शिक्षा या शिशु को यदि हम राष्ट्र के अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा आदर्श वातावरण प्रदान करना चाहिए या प्रदान करना है जिसमें निबार्ध गति से उसका चहुमुखी विकास हो सके। स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और स्वादप्रद वातावरण में ही शिशु की कोमल भावनाएं सुरक्षित रह सकती हैं। शिशु की सुकोमल भावना को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। राष्ट्र की ये पुनीत कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए कि उसमें हीन भावना ना पनप पाए। हीन भावना से ग्रसित बालक बड़ा होने पर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाह नहीं कर सकता। पूर्णविराम। हमें बालक के अंदर से मेरे और अपने के भाव को हटाकर हमारा भाव पैदा करना चाहिए। इसमें शिशु में आध्यात्मिक चेतना भी जागेगी। उसका नाता पूर्वजों से और उस देश की मिट्टी से जुड़ेगा और उसके अंतःकरण का विकास होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। देखिएगा, शिशु को राष्ट्र के अमूल्य निधि के बारे में क्या अमूल्य निधि किस प्रकार बनाया जा सकता है?
अबाध गति से उसे जोड़कर, निर्बाध गति से उसका चहुमुखी विकास करके, निर्बाध गति से उसे आश्रित बनाकर, निर्बाध गति से उसे आगे बढ़ाकर। ठीक है, ये है आपको पढ़ना है। 4 हैं, आप लोग देख लें एक बार। ठीक है, देख ले। दूसरा, बच्चे को संकीर्णता से उबारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास हैं 4 ऑप्शन है, इसको आप देख लेंगे। अगला देख लेगा, शिशु में हमारा भाव भरने से क्या होगा। ये बेटा देखो इस टाइप से आप लोगों ने देखना है। घी के दिए जलाने का मुहावरा, रोशनी करना, दीपावली मनाना, लक्ष्मी पूजा करना, ये बहुत प्रश्न होना, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, शरणागत डैड समास का उदाहरण है। तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय अव्यय भाव। ठीक है जी, चलो कल से भैया आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है, सभी आप लोग सिलेबस लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट आप ले लें तो बहुत अच्छा है। अब देखो खंड ब शुरू हो जाएगा। देखो 27 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में हमने देने हैं लिख करके। चांदनी, छत्र, दुग्ध, डिग्री से में से तद्भव शब्द हैं। गमला, बाजार, उज्ज्वल, कंगन में तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अब देखो खंड ब है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 3 है, 1 2 3 4 है, 4 है तो यहाँ पर 6 नंबर का आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखो 3 आपको यहाँ देने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कोई सा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। आपके विचार में आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है। आह्वान कविता के, देखो ध्यान, आह्वान कविता के कवि ने उद्बोधन और आह्वान में क्या अंतर बताया है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री ने किन विषयों की चिंता प्रकट की है। कबीर के अनुसार एक व्यक्ति में ऊंचे कुल में जन्म लेने के साथ साथ और क्या होने आवश्यक है। बेटा ये देखो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें आपको एक देखो, निम्नलिखित काव्यांश के कवि और कविता का नामलोचन करते हुए काव्य को स्पष्ट करना है। देखो अथवा मतलब होता है, ध्यान रखना, अथवा या तो ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। निम्नलिखित अवतरण में सप्रसंग व्याख्या कीजिए। खैर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मदपान, रहीमन, दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। ठीक है, ये तो ये कर लो 3 नंबर का। इसके बारे में सप्रसंग आपको देना। भाई हिंदी बहुत टफ होती है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 31 नंबर है, जिसमें आपको 20 से 25 शब्द लिखने हैं। बहादुर के चले जाने पर सबसे अधिक किन्हें अपनी गलतियों पर एहसास हुआ। उसकी मालकिन को हुआ था। देखो 2 लिखना है। सुखी राजकुमार या तो अंधेरी नगरी नाटक में कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा 32वां प्रश्न देखो। 32वां है, नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। ठीक है ना, बढ़ाए या ना बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा पैराग्राफ है, आप इसको स्क्रीनशॉट मारो और इसको आप देख लो। 2 3 मार्क्स का, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखना जिस दिन पेपर देखा होगा ना, आप खुद कहना कि हाँ सर जी आपने जो इंपॉर्टेंट कराए थे वो आपके एग्जाम में आ गए। निम्नलिखित अवतरण का स्वप्रसंग व्याख्या। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी अंधेरे नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की। यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहिए, एक भी मिनट भी नहीं रहना चाहिए। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है तो पैसा पास रहने ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये है, आपको देख ले। 34 आपका है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, 3% देखने। इलेक्ट्रॉनिक अखबार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप बना कर लिख सकते हैं। शतरंज खिलाड़ी के जो पार्ट है भैया आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। निर्मला के प्रति बहादुर का व्यवहार कैसा था। निर्मला थी ना, वो मालकिन को निर्मला थी, तो इसका व्यवहार आपको देगा। अगला देखो 5 नंबर का, खेल का सामान बेचने वाली कंपनी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल से आपने जो सामान मंगाया था वो घटिया स्तर का और महंगा भेजा गया है। कंपनी के प्रबंधक को इसकी शिकायत लिखनी है। आपको शिकायत पत्र लिखना है, 5 नंबर का है। टिया, अपने मित्र का बनाया हुआ मॉडल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले के लिए चुना गया है, उसे बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। जो आपने मॉडल बनाया था ना, वो विज्ञान मेले के लिए चुना गया है। ये भी आपको 5 नंबर का मिलेगा। अब देखो यहाँ पर लगभग आपको 300 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 300 शब्दों में आपने 7 नंबर का आपको है। ठीक है, एक लिख लो। ग्रामीण शहरी प्रवास, लाभ और हानियाँ, बीता समय फिर लौट कर नहीं आता, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में प्रगति, एक सपने का वर्णन। ठीक है, एक सपना लिख सकते हो आप। अभी लिखोगे आप वही, पता नहीं आंसर लिख दोगे। ठीक है, इसलिए भैया आपने एक समझ के लिखना।
ग्रामीण शहरी प्रवास लिख सकते हो, समय बीता हुआ समय वापस नहीं आता, तो ये लिखो भाई आप, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसका सार 1/3 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर, इसको पूरा पढ़ लेना। प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन निर्धारित करता है, ठीक है। इसको पूरा पढ़ो तो पास आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 37 आपको मिल गया। अच्छा 5 नंबर का है। अब देखो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेकर के आऊँगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से समझना भैया, पेपर आपको इम्पोर्टेंट कर समझ के करना है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एक दूसरे को भी बताइएगा। चलिए थैंक यू बच्चों।